ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 18 नवंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संपूर्णता के समीपता की निशानी। कुमारों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारों को सदा यह स्मृति रहे कि हम कुमार नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमार हैं, रूहानी सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात स्वयं संपन्न स्वरूप होकर औरों को देने वाले। तो सदा अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सेवाधारी समझकर सेवा करेंगे तो सफलता मूर्त होंगे। सेवा की विशेषता ही है सदा नम्रचित। निमित्त और नम्रचित, यह दोनों विशेषताएं सेवा में सफलता स्वरूप बनाती हैं। कुमार सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता नहीं होगी तो सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता कम दिखाई देगी। तो कुमार सेवा में तो होशियार हो ना, सभी प्लानिंग बुद्धि हो। जैसे सेवा की भाग दौड़ में होशियार हो, वैसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। विशेषताओं सहित विशेष सेवाधारी बनो, नहीं तो टेम्पररी टाइम की सफलता तो होगी, लेकिन चलते चलते थोड़े टाइम के बाद कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह दीवार आ जाएगी। तो सदा यह दो बातें स्मृति में रखना, इससे सर्विस में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। कुमारों को सेवा तो करनी है, लेकिन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर करनी है। फिर देखो, सफलता हुई पड़ी है। कुमारों को सब प्रकार के चांस हैं, सेवा करने में भी चांस, पुरुषार्थ में आगे जाने का भी चांस, और साथ साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का चांस है। कुमार जीवन लकी जीवन है। कुमार अर्थात सदा स्वतंत्र, किसी भी प्रकार के बंधन के वश नहीं। ऐसे स्वतंत्र अनुभव करते हो ना। स्वयं के व्यर्थ संकल्प भी एक बंधन है। यह बंधन भी उड़ती कला से नीचे ले आते हैं। तो निर्बंधन कुमार, व्यर्थ संकल्प भी समाप्त। निर्बंधन आत्मा ही तीव्र गति में जा सकती है। बाप दादा को कुमारों के ऊपर नाज है कि कुमार अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कुमारों का अपना भाग्य, कुमारियों का अपना। कुमारियां स्वतंत्र होकर सेवा नहीं कर सकती। कुमार तो कहाँ भी अकेले जाकर सेवा कर सकते हैं। कुमारों को क्या क्या बंधन है। कुमारियां तो फिर भी आजकल की दुनिया के हिसाब से बंधन में हैं। कुमार तो ऑल राउंड सेवा कर सकते हैं। कुमार हैं डबल लाइट, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। न संकल्पों का बोझ, न संबंध संपर्क का बोझ। कुमार है ही निर्बंधन, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए। नॉलेजफुल व्यर्थ की तरफ कभी भी
जा नहीं सकते। व्यर्थ संकल्प भी नॉलेज फूल के आगे आ नहीं सकता। संकल्प में भी शक्तिवान, कर्म में भी शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो सदा ऐसे अनुभव करते हो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि कुमारों के पीछे माया चक्र बहुत लगाती है। माया को भी कुमार कुमारियां अच्छे लगते हैं। जैसे बाप को बहुत प्रिय हो, ऐसे माया को भी प्रिय हो। इसलिए माया से सावधान रहना, सदा अपने को कंबाइंड समझना, अकेला नहीं, युगल साथ है। सदा कंबाइंड समझेंगे तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, पार्टियों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात। पहली पार्टी, वर्तमान समय का विशेष अटेंशन, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। बाप दादा कहते, सभी अपने को समर्थ आत्माएं समझते हो। समर्थ आत्माएं अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई जमा करनी चाहो उतनी नहीं कर सकते हो। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। अब व्यर्थ का खाता समाप्त करो। जब नया चौपड़ा रखते हो तो पुराने को खत्म कर देते हो ना। तो वर्तमान समय यही विशेष अटेंशन रखो कि व्यर्थ का समाप्त कर सदा समर्थ रहे। मास्टर सर्वशक्तिवान, जो चाहो वह कर सकते हो। जैसे किसको तन की व धन की शक्ति है, तो जो चाहो वह कर सकता है। अगर शक्ति नहीं तो चाहते भी मजबूर हो जाता। ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते? सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन चाहिए। अमृत वेले अटेंशन दिया, रात को दिया, बाकी मध्य में अलबेलापन हो गया तो रिजल्ट क्या होगी? व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा। कुछ ना कुछ पुराना खाता रह जाएगा। इसलिए बार बार यही अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि माया अभी भी अपनी बारी लेने के लिए होशियार बैठी है। वह अंत में सबसे ज्यादा होशियार हो जाती है, क्योंकि सदा के लिए विदाई लेनी है ना। तो अपनी होशियारी तो दिखाएगी ना। इसलिए सदा अटेंशन रखो। क्लास में गए, याद में बैठे, उस समय तो अटेंशन रहता है, लेकिन बार बार अटेंशन। और जिसका बार बार अटेंशन है, उसकी निशानी है सब टेंशन से परे। लाडले तो हो ही, बाप के बने, श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमका, और क्या चाहिए? सिर्फ यही छोटा सा काम दिया है कि बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मायाजीत बनने के साथ साथ
प्रकृति जीत भी बनो। सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो। माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी है ना। हलचल में अचल रहो, ऐसे अचल बने हो। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज और ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो। जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे रहेंगे। अभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो जाते हो ना। शहरों में कितनी हलचल और यहाँ कितनी शांति, और साधारण स्थिति में भी कितना रात दिन का अंतर होगा। अच्छा, ओम शांति।